मुझे पांडवों के कटे हुए शीश दिखला दे अश्वत्थामा। महाभारत में द्रोण पुत्र अश्वत्थामा एक ऐसे योद्धा थे जो अपने अकेले के दम पे पूरा युद्ध समाप्त करने की क्षमता रखते थे। कौरवों की सेना में एक से बढ़कर एक योद्धा थे, परंतु पांडवों की सेना बहुत कमजोर थी। लेकिन फिर भी कौरव युद्ध हार गए। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद कुल 18 योद्धा बचे थे, जिसमें से एक अश्वत्थामा भी थे। अश्वत्थामा को पूरे महाभारत के युद्ध में कोई भी नहीं हरा सका था और वो आज भी अपराजित और अमर हैं। अश्वत्थामा 64 कलाओं और 18 विद्याओं में पारंगत थे। अश्वत्थामा ने युद्ध कौशल की शिक्षा सिर्फ अपने पिता द्रोण से ही नहीं, बल्कि भगवान परशुराम, दुर्वासा, व्यास, भीष्म और कृपाचार्य जैसे महापुरुषों से भी ली थी। पांडवों की सेना में जहां विष्णु के अवतार श्री कृष्ण थे, वहीं कौरवों की सेना में रुद्र के अंशावतार अश्वत्थामा थे। अश्वत्थामा के जन्म के समय उन्हें एक मणि दी गई थी। ये मणि उनके माथे के बिल्कुल बीचों बीच स्थापित थी। इस मणि के कारण अश्वत्थामा की उम्र चाहे जितनी भी हो जाती, कोई भी शस्त्र या बीमारी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद अश्वत्थामा दुर्योधन से मिलने आए। वो उसे मृत्यु शैया पर लेटा देख बहुत निराश हुए और पांडवों का कटा हुआ सर लाने की प्रतिज्ञा ले ली। गुस्से से आग बबूला अश्वत्थामा रात में पांडवों के शिविर में घुस गए। उन्होंने शिविर में मौजूद धृष्टद्युम्न, शिखंडी और पांडवों के 5 पुत्रों को मार डाला। जब पांडवों को इस बात का पता चला तो वो गुस्से से पागल हो गए और उन्होंने अश्वत्थामा को मारने का वचन लिया। इस बात से घबराकर अश्वत्थामा वेदव्यास के आश्रम में जाके छिप गए। पांडवों और अश्वत्थामा के बीच एक भीषण युद्ध हुआ। एक तरफ से अर्जुन और एक तरफ से अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। सारी पृथ्वी तबाह हो जाने के डर से वेदव्यास ने दोनों ही ब्रह्मास्त्रों को बीच रास्ते में ही रोक दिया। अर्जुन ने वेदव्यास की बात मानकर अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, परंतु अश्वत्थामा अपना ब्रह्मास्त्र वापस नहीं ले सके। उन्हें ब्रह्मास्त्र चलाना तो आता था, परंतु उसे वापस लेने की विद्या उन्होंने नहीं सीखी थी। अश्वत्थामा ने अपने ब्रह्मास्त्र को अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा की कोख की ओर निर्देशित करके उनके पुत्र की हत्या कर दी। इतनी बड़ी गलती देख श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के सर से उनकी मणि छीन ली और उन्हें श्राप दिया कि वो कलयुग के अंत तक जिंदा रहेंगे और संसार के पापों को ढोते रहेंगे। श्री कृष्ण ने कहा कि जो मणि उनकी अमरता का कारण थी, अब उसकी जगह एक ऐसा घाव रहेगा जो हमेशा रिश्ता रहेगा। अश्वत्थामा को मिला ये श्राप उनके पापों का प्रायश्चित तो है ही, परंतु ये श्राप कलयुग के अंत में उन्हें समाज का उद्धार करने का मौका भी दिलाएगा। पुराणों की माने तो कलयुग के अंत में विष्णु के 10वें अवतार कल्कि भगवान का जन्म होगा, जो अश्वत्थामा और बाकी के 6 चिरंजीवियों के साथ मिलकर संसार के पापों का नाश करेंगे और इस तरह कल्कि भगवान की सहायता करके अश्वत्थामा के इस श्रापित जीवन का अंत होगा। अगर आप भी इन 7 चिरंजीवियों के बारे में और जानना चाहते हैं या आप हिंदू पुराणों में रुचि रखते हैं तो कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर कीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आने वाले वीडियोस में ऐसे टॉपिक्स को हम कवर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोस आपके लिए हर हफ्ते लाते रहेंगे। टिल द नेक्स्ट टाइम, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।